हाँ, 19 तारीख से एग्जाम है, कै दिन का? तो इतना क्या परेशान है 3 दिन के लिए? 21 तारीख दुर्गा पूजा तक। अब तोहर नाम हो इंग्लैंड स्कूल में तो कोई बात हो? बाकी सबके 3 दिन तोहर होते एक दिन चलतो। ऐसा ये कहता है, जाते मात्र बोलता है तीनों भरना था एक के दिन, और नाम लिख के भगा देता है। वो कोई वो लोग सही से एग्जाम लेता तो तुम लोग तो पहले की बार में फेल हो गया रहता, यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ता उस बार। तो बिना मतलब के तुम लोग। किसका दुकान? मेरे पास एक को टैलेंट थोड़ी ना है, बहुत कुछ कर लेंगे। वो स्कूल खोल लेंगे, छठा सतमा को पढ़ा लेंगे, मॉडलिंग कर लेंगे, कुछो कर लेंगे, एडिटिंग कर लेंगे, कुछो कर लेंगे, कोई बात हुआ? क्या आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? चलिए आगे बढ़े बच्चों। पूरा टाइम पे छुट्टी होता है कि 1-2 मिनट ऊपर नीचे? पूरा टाइम पे ना? हम भी तो टाइम पे करते हैं पूरा। बढ़े आगे। तो बउआ, हम लोगों ने पहला में क्या दिखा? मूविंग। दूसरा में लूप मूव करवाया। अब तीसरा में रोटेट करवाएंगे। क्या करवाएंगे बउआ? रोटेट। बताइए, हमने रॉड को क्या किया बउआ? रोटेट किया। रॉड को क्या किया बउआ? रोटेट। अब देखो। ठीक है। अब देखो, एक रॉड है, ठीक है? ये रॉड है जो क्या कर रहा है? रोटेट करेगा। रॉड का रेडियस क्या है? आर। मतलब इस वृत्त का रेडियस क्या है? आर। लेकिन रॉड की लंबाई कितनी है? एल। तो रेडियस एल के बराबर होगा। तो एक बार में सबकी वैल्यू निकालना संभव नहीं है। तो हम कितना पार्ट काटते हैं? जिसकी वैल्यू कितना माना जाएगा? डीएल। तो इसके अंदर, और ये रखा हुआ है कौन से फील्ड में? आप देखिए बउआ, और ये घूम रहा है, सुनो, ये जा रहा है v वेलोसिटी से, लेकिन यह गोल गोल घूम रहा है किस वेलोसिटी से? ओमेगा। जब कोई चीज सीधा जाए तो लीनियर वेलोसिटी, और जब कोई चीज गोल गोल घूमे तो उसे क्या बोलते हैं? एंगुलर। तो यहाँ पे क्या हुआ?
ईएमएफ का फॉर्मूला सब जानते हैं। काय हल्ला कर रहा है, काय हल्ला कर रहा है? बोल रहे हैं शांति से सुनो, सुन ही नहीं रहा। भी क्या है बुआ? एल। अब यहाँ से क्या हुआ है? एल है, तो एक बार में तो सबका निकाल नहीं सकते, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे बुआ? तो तनका में तनके नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आपको पता है कि 11 क्लास से पढ़े होंगे, भी बराबर आर ओमेगा, भी बराबर आर ओमेगा। तो हम लोग इस भी के जगह ये वाला वैल्यू रखते हैं क्योंकि ओमेगा के रूप में निकालना है। तो आप बताइए डी ई, भी के जगह क्या लिखेंगे? आर। अच्छा, आर को हम लोग क्या बोलेंगे? एल। तो क्या लिखेंगे? ओमेगा इंटू बी। आर को रिप्लेस कर दिए छोटे वैल्यू को बड़ा करने के लिए। डी का इंटीग्रेशन ई, कांस्टेंट बाहर निकल जाइए। वन, एक बढ़ जाता है। तो आप बताइए ईएमएफ का मान कितना आ जाएगा? हाफ बी ओमेगा क्या है? एल उसका। तो एक तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। अगर ये चाहेगा अगर, तो ये रूप बदल सकता है, हाफ बी और ओमेगा इंटू ए को एल छोड़ाएगा तो भी लिख सकता है, और ए को एल बचल के बचल रहेगा। ठीक है, वापस पहले ऐसा कर दो, अगर भी बराबर क्या रख दोगे? आर ओमेगा। ठीक, तो ये हमारा किसका मान आ गया? ईएमएफ का मान। किसके लिए आ गया बुआ? रोटेटिंग रॉड के लिए। ठीक, चलो ये हमारा एक सिंपल सा था। अब सवाल है कि हमने ये जो इतना कुछ पढ़ा है आज, ठीक है ना, इन सारे चीजों में क्या पूरे क्वेश्चंस? बिल्कुल एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस इसी पे है। और आपको तो पता है कि बिहार बोर्ड पगलू को पता है ही बात कि ये सब टॉपिक थोड़ा हार्ड होगा, इसीलिए वो पगलवा इससे क्वेश्चन पूछवे नहीं करता। वो कथी कहता है? लेंस का नियम किसे कहते हैं? फराडे फर्स्ट लॉ क्या है? औकादे उसका वही है। तो जैसन ऊपर से रहेगा तो नीचे पढ़ाने वाला भी निश्चिंत रहता है कि दूर में तो कथी पूछे देते ही। तो ढीटे कहता है एनसीईआरटी से कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, बस हो गया। तो नो एनसीईआरटी, कहानी खत्म। ठीक है ना? तो पहले बोर्ड एग्जाम को ऊपर बात करता है और फिर बाकी एग्जाम उसको बर्बाद कर देता है। ठीक है ना? तो यही हमारे बीच में क्या है? गैप है। तो खैर इस पे हमारा एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है एटलीस्ट वो कर लिया जाए। ठीक है, बाकी आगे देखा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, कुछ कुछ क्वेश्चन है, पहले मैं दिखा देता हूँ आपको। रुक जाओ रुक जाओ बउआ, सबसे पहला सवाल यहाँ पे देखिएगा, चौथा नंबर। देखो, एक साइड कितना है? 8। और एक साइड कितना है? 2। एक साइड कितना है? 8। और एक साइड कितना है? नमस्कार, कैसे कैसे आना हुआ आपका? वो उस कार्यक्रम के लिए आए हैं, तो गलत समय पे आप आए हैं। वो हम वो हम आपको बताएंगे अगली डेट। अगली डेट, अगली डेट हम आपको बताएंगे। विजय जी आप कैसे? ठीक है, ठीक है, ठीक। उधर कहाँ जा रहे हैं? उधर कहाँ? घर वाला को छोड़ दीजिए कम से कम। ठीक है। तो खैर बच्चे लोग, 8 सेंटीमीटर है, कितने सेंटीमीटर तू? अच्छा, ठीक है, 8 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर? 2। तो आप सुन लीजिए, आप कह रहे हैं सेंटीमीटर को मीटर में बदल दोगे। अच्छा, आप जरा बोलिएगा मैग्नेटिक फील्ड कितना है? तो ये तो फिक्स हो गया। अब कह रहा है कि ये मूव कर रहा है कितना से? तो वेलोसिटी मिल गया आपको, लेकिन वेलोसिटी को चेंज करना होगा। सेंटीमीटर की जगह नहीं कर लोगे? अच्छा, अब कह रहा है कि हमको निकाल के दिखाइए ईएमएफ। तो ठीक है, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? एल और बी का मान यहाँ, सॉरी भी और बी का मान दिया हुआ है, और एल का मान 2 बार रखना है। एक बार कह रहा है यहाँ पे, ए में कहा गया? हाँ, कौन सा साइड? मतलब एक बार एल की जगह क्या रखना है? 8। और एक बार बी वाले में एल की जगह 2। निकल जाएगा बुआ? बोलना हाँ। अच्छा, अगला फिर से यहाँ पर क्या है बुआ? 1 मीटर। क्या कर रहा है? तो रोटेट वाला का बता चुके अभी आपको। तो आपको एल मिल गया बुआ। ठीक, आगे बढ़ने पर आपको ओमेगा मिल गया। क्या मिल गया? ओमेगा। और आगे बढ़ने पर बी मिल गया। तो किस चीज का इंतजार है यहाँ पे?
है तो यहाँ बताया तो थे। बी ओमेगा एल नहीं निकल जाएगा, मात्रक आप लोग अपना बदल लीजिएगा तो 5वां नंबर ही बन गया। छठा देखता हूं, अभी रुक जाओ। छठा भी आप लोग बना लीजिएगा, 7वां भी बना लीजिएगा। 7वां में देखना लीजिए, एल दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, बी का फॉर्मूला क्या होता है, बी एल भी बन जाएगा। चलो 7वां बना लीजिएगा, 8वां नहीं बनेगा, 9वां नहीं बनेगा, 10वां देखो। 10वां में स्पीड दिया हुआ है, यानी भी का मान अब अपना मीटर पर सेकंड बदल लीजिएगा। भी का मान मिल गया, एल का मान मिल गया, किसका मान, एल। और मैग्नेटिक फील्ड जो दिया हुआ है ना, वो आपको निकालना है। याद कीजिए आप लोग, बी भी बराबर क्या निकाले थे, तो बी का मान दिया हुआ है और डेल्टा का मान, तो यहां से आप किसका मान निकाल लोगे, तो आप देखिए लंबाई आपको दे दिया, वेलोसिटी आपको दे दिया और बी आपको दे दिया, तो क्या ई नहीं निकाल लेंगे, ठीक, खत्म हमारा ये काम। तो बच्चे लोग, आप लोग जितना सवाल मैंने आपको भी बताया है उतने क्वेश्चन को आप बना करके लेते आइएगा, ठीक है बच्चे लोग। तो चलिए, और भी एक दो क्वेश्चन है लेकिन वो एक्सरसाइज में है, तो एक्सरसाइज में देखिए लीजिए एग्जाम्पल में, नहीं तो बाद में बोलिएगा कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कहाँ से आया। देखो बउआ, ये देखिए 6.7 नंबर, यही फॉर्मूला पर है, देखिए तो हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर, एल को आर लिखा है, सब कुछ का डेटा इसमें आपको मिल जाएगा, आपको बस उठा करके इसमें रख देना है। तो एक 7वां बना लीजिएगा और एक बना लीजिएगा बुआ छठा, ठीक है, यही वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो छठा 7वां और वो सब जो बताया है वो, ठीक है ना। इतना सवाल कल आप लोग बना करके लेते आइएगा, आ जाइएगा ना आप लोग। चलिए ठीक है, हाँ चलिए शांत हो जाइए, हाँ, बोले शांत हो जाइए तो बताइए रहा है। चलिए, अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था फराडे और लेंज लॉ के बारे में, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को देखेंगे जिसमें होता क्या है, कोई कंडक्टर होता है, अब वो किसी भी रूप में करे और वो मोशन करता है, और मोशन किसके अंदर करता है, तो वो मोशन करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, किसके अंदर, जिससे चार्ज, पता है ना कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर चार्ज मोशन करेगा तो उस पर फोर्स लगेगा, तो कंडक्टर के अंदर चार्ज का सेपरेशन हो जाता है, जिससे क्या होता है कि प्लस और माइनस वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है, जिसको ईएमएफ कहते हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ, कंडक्टर के मोशन के कारण, इसीलिए आज के टॉपिक को बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। क्या बोलते हैं उसको, मोशनल, ठीक है, मोशन, मोशनल ईएमएफ, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर इमोशनल। क्या बोलते हैं बुआ इसको, मतलब ईएमएफ आया है किसकी वजह से, मोशन से, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा बुआ, इमोशनल। लिखिए तो हेडिंग, इमोशनल यानी मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ को क्या बोलेंगे हम लोग बउआ, इमोशनल, ठीक है। अब लिखिए बउआ, इमोशनल क्या होता है समझिए, लिखिएगा, द ईएमएफ, द ईएमएफ इंड्यूस, द ईएमएफ इंड्यूस, द ईएमएफ इंड्यूस इन क्वाइल, क्वाइल और कंडक्टर, द ईएमएफ इंड्यूस इन क्वाइल और कंडक्टर, क्वाइल और कंडक्टर, ड्यू टू, ड्यू टू मोशन, ड्यू टू मोशन, ड्यू टू मोशन इन, इन मैग्नेटिक फील्ड,
ड्यू टू मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड. This EMF is called EMF is called this EMF is called this EMF is called emotional यानी मोशनल EMF. This EMF is called मोशनल EMF. ठीक है ना? हाँ लिखा हुआ है वहां पे मोशनल EMF. ठीक है बढ़िया. आगे अब सवाल है जो मोशन है वो कितने तरह से करवाएंगे हम लोग. तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स आपको देखने होंगे. सबसे पहला ए, देखिए ए में वेन कंडक्टर मूव. अगर एक कंडक्टर क्या कर रहा है मूव. अब देखो कैसे. एक कंडक्टर है यहां पर, ठीक है, और हमने इसमें ये क्रॉस का मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड है किधर की ओर, अंदर की ओर. ठीक है, तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड है. तो क्या है इस मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर जो है वो मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से भी. अच्छा अब देखिए जैसे ही ये मूव करेगा तो कंडक्टर के अंदर प्लस और माइनस होंगे. तो आपको तो इससे पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा चुके थे कि अगर कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है तो उस पर फोर्स लगता है. तो इसके जितने भी पॉजिटिव होंगे वो मान के चलिए ऊपर आ गए, तो सारे निगेटिव कहाँ आ जाएंगे नीचे. तो इससे क्या लग रहा है ऊपर वाले इंड पे हो गया पॉजिटिव और नीचे वाले इंड पर क्या हो गया निगेटिव. तो बताइए यहाँ पर ईएमएफ आ गया कि नहीं आ गया. बैटरी की तरह आ गया ईएमएफ, मतलब वोल्टेज आ गया यहाँ पर. अब क्या होगा देखिएगा, देखिएगा. तो अगर कोई चार्ज चाहेगा हम ऊपर जाए, एक बात बताइए ऊपर की ओर जाएगा तो उसको मैग्नेटिक लेके जा रहा होगा, कौन सा फोर्स. लेकिन प्लस प्लस को जाने देना चाहेगा, प्लस प्लस को नीचे की ओर धक्का लगाएगा, भाग जाओ यहाँ से. तो आप बताइए यहाँ की ओर कौन बल लगा रहा होगा इलेक्ट्रिक. चार्ज कब तक ऊपर जाएगा जब तक दोनों बराबर ना हो जाए. अगर ये बराबर हो गया तो अब ये ऊपर जाना क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा. क्योंकि अगर ऊपर कब जा रहा है एफ बी बड़ा है, कौन बड़ा है एफ बी, ये उसको लेके चला जा रहा है, दोनों बराबर हो जाएगा तो ये ऊपर जाना है बंद. मतलब जितना वोल्टेज था उतना क्या हो जाएगा सैचुरेट हो जाएगा. तो ऐसे हालात में आप यहाँ लिख सकते हैं एफ मैग्नेटिक बराबर क्या बोलोगे एफ इलेक्ट्रिक. अच्छा मैग्नेटिक का फॉर्मूला क्या होता है क्यू भी बी साइन थीटा. लेकिन साइन तो यहाँ 90 डिग्री पे लेके चल रहे हैं हम लोग. अच्छा और एफ ई बराबर याद है क्यू ई, क्यू से क्यू कैंसिल. तो बताइए ई बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा. अच्छा एक आप लोगों को बॉक्स याद होना चाहिए. हम लोगों ने पहले आपको पढ़ाया था पहला चैप्टर में याद है माइनस डीवी बट्टे डी आर. ठीक, माइनस प्लस की चिंता अभी छोड़ दीजिए, छोटा बड़ा का चिंता छोड़ दीजिए. कोई आदमी सीधा कह सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है वोल्टेज अब बट्टे दूरी के. लेकिन यहाँ का वोल्टेज को ईएमएफ माने हैं. तो बताइए यहाँ पर ई बराबर लिखा जा सकता है ई भी के जगह. अच्छा और इस रॉड की जो लंबाई है वो कितना मान लिया जाए एल. तो यहाँ पे बट्टे में क्या लिखेंगे एल आर की जगह बराबर इस साइड का बोलिए क्या है भी. तो आप बोलिए ईएमएफ बराबर क्या आ जाएगा. हो गया ठीक है. तो कितना ईएमएफ इसके अंदर आएगा भी बी एल. भी क्या है आपके पास वेलोसिटी है. ठीक है अब एक चीज नोटिस कीजिएगा, ठीक है ये एनसीईआरटी का सवाल भी है हमारे पास. ठीक है देखिए एनसीईआरटी का ये सवाल देखिए करता कहता क्या है एक फाइटर प्लेन है, ठीक है इसका एगो पंखी टूट गया है एक्सीडेंट में, तब तक ये कुछ से काम चलाते हैं. ठीक है अब देखो मान लो इस तरफ भी है तो ये पंखी है. तो हमारे पास धरती के पास मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं, अर्थ नॉर्थ साउथ की ओर होता है मैग्नेटिक फील्ड. तो ई मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे मूव कर रहा है. तो ये भी ये जो सवाल है एनसीईआरटी वाला
ये बिल्कुल एग्जैक्टली में देखिएगा सेम ऐसा ही तो क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या कर रहा है, ये विंग जो है वो लंबा रॉड की तरह मान लो ये मूव कर रहा है। तो जब ये मूव कर रहा है तो इसमें क्या होगा बउआ, करंट आएगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा ना। तो इसके पूरे सरफेस पे बहुत हाई करंट होता है। तो अगर विमान चल रहा हो और चलता हुआ विमान में कोई जा करके उसको ऐसे ऊपर से छू ले तो उसको बहुत हाई झटका लगेगा। किसकी वजह से? क्योंकि उसके अंदर मोशनल ईएमएफ आ गया। लेकिन जैसे ही वो जमीन पर आता है तो ग्राउंड से टच के कारण सारा का सारा चार्ज क्या होता है। फिर आप सोचिएगा, अगर उड़ता हुआ विमान में इतना हाई वोल्टेज उसके सरफेस पर होता है तो फिर अंदर वाले को करंट क्यों नहीं लगता है? क्योंकि अंदर काम करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। आपको पता है क्लोज सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होता है। तो अगर पूरा सरफेस क्लोज है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, शून्य। तो इसीलिए अगर कोई विमान उड़ रहा है तो उसके विमान के चारों ओर समझिए हाई वोल्टेज रहता है। ठीक है, इसीलिए विमान को नीचे से नहीं लेके जाया जाता, कहां से लेके जाया जाता है, ऊपर से। ठीक है, तो खैर बच्चे लोग, तो ये वाला कहानी समझ में आ गया। तो एक काम की जल्दी से इसे नोट कीजिए तो। नोट कर लिए? तुम लोग क्रॉस भी गिन गिन के देख देख के लिख रहा है। एक बार आदमी देख लिया आपने, जगह मन लिख लो क्रॉस। नारायण नारायण। बहुत दिनों के बाद आए हैं, कहाँ चले गए थे? कहाँ चले? आप लोग का रिजल्ट आ गया ना बाहर? बोले थे ना भगवान के घर में देर है। चौथा और पांचवा चैप्टर का भी आ जाएगा। तो पांचवा चैप्टर को तो मैं सही मुंह से बता सकते हैं, 37 नंबर। उससे ज्यादा क्या आएगा? आगे बढ़े बुआ। अब बुआ, क्या बोले बुआ? नेक्स्ट, बी में ए अभी कौन मूव कर रहा था बुआ? रॉड, कंडक्टर। अब क्या करेगा, लूप मोशन करेगा। ठीक है ना, वेन कौन मूव करेगा बउआ? लूप। तो जब लूप मूव, लूप मतलब होता है एरिया, एरिया जब अपने आप को चेंज करेगा तो कैसे काम करेगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, एक रॉड है, इस रॉड में देखिएगा, ये रॉड है, ठीक है।
हमने यहाँ पर लिया है इस तरह से क्रॉस, ठीक है। अब देखिए बउआ, ये दूरी कितना है x, ये लंबाई कितना है l। हमने क्या किया, एक रॉड को वेलोसिटी दिलवाया इधर की ओर, कि भैया तुम इस रॉड को यहाँ खसका दो, ऐसा करने पर एरिया चेंज हुआ। अब एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर है, अंदर, और एरिया वेक्टर पता है ना अंदर की ओर होता है। अगर प्लेन ऐसे है तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा, प्लेन ऐसे है तो ऐसे या तो ऐसे, तो एरिया वेक्टर भी अंदर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड भी कहा अंदर की ओर। तो बताइए इसका फ्लक्स कितना होगा, cos 0 डिग्री। तो फाई बराबर क्या फॉर्मूला होगा, बी, और ए की जगह लिख सकते हैं लंबाई, गुने कितना चेंज हुआ है, cos 0 का मान 1। अब सवाल है ईएमएफ बराबर, तो याद है ईएमएफ बराबर फॉर्मूला पढ़े थे फराडे के नियम से, डी फाई बट्टे डी टी। तो बताइए ई बराबर क्या फॉर्मूला होगा, माइनस, है ना। अच्छा, माइनस को हटा दीजिए, क्यों अभी हटा दीजिए, क्योंकि एरिया घट रहा है एरिया बढ़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग में माइनस अपने आप को खा जाता है। तभी हम लोग किस पे फोकस कर रहे हैं, खाली वैल्यू पर। डायरेक्शन के लिए एगो नियम है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, वो पढ़ेंगे हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो बउआ फाई की जगह बोलिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कुछ बाहर निकल सकता है क्या इसमें से, बी एल, खाली बदल कौन रहा है, एक्स। तो आप बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे समय को चाल कहते हैं। तो बताइए ईएमएफ बराबर क्या हो जाएगा, बी एल भी, हो गया। तो जो इसका आया था वह इसका भी आया, कोई चेंज यहाँ पे नहीं होगा। हाँ, छोटी छोटी बातों को ऐड कर लीजिए, जैसे ईएमएफ आ गया ना, ईएमएफ के बाद अगर आपसे कोई क्या पूछेगा, तो ओम के नियम से जानते हैं आई बराबर भी बाई आर, बोलिए। अच्छा, भी कोई ईएमएफ कहते हैं ना, तो आप बताइए आई बराबर क्या फॉर्मूला होगा, ई की जगह, होगा। चलिए आई का मान आ गया। अगर हमसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में क्या निकाल के दिखाइए, तो फोर्स का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, आई एल बी साइन थीटा। तो साइन तो यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा, तो खाली किससे फोकस करेंगे, आई एल बी। आप बताइए आई का मान यहाँ निकाले हुए है कितना, अब बगल में कितना है, तो आप बताइए एफ बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक। अच्छा, एफ बराबर, एफ के बाद पावर, पावर का फॉर्मूला होता है एफ गुने भी, क्या होता है बुआ, तो बताओ एफ तो पूरा रहेगा, खाली इस पूरे फॉर्मूला में किसको मल्टीप्लाई करना है, भी को। तो बताइए पावर इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ जाएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए काम आ सकता है। इतनी बात समझ में आ गया। अब एक काम करो, इसे नोट कर लो। आह, दुर्गा पूजा में अगर फर्स्ट बुक खत्म कर दिए तो